हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 27 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 27 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बन सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन भारत आए हैं? तो उर्सुला वन डेर लियन और एंटोनियो कोस्टा। अब ये कौन है? तो इस साल दो अतिथि रहे, उर्सुला वन डेर लियन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और इस साल की थीम रही है गणतंत्र दिवस की वंदे मातरम के 150 वर्ष। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। पहले गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इस अवसर पर 98 जांबाजों को वीरता पुरस्कार दिए गए। ये 2026 की है डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो पंजाब के द्वारा। अब इसके बारे में जानते हैं। तो 1 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा और इसकी शुरुआत हुई है मोहाली से। अब पंजाब, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे भगवंत मान, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया और राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पे मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं बैसाखी, लोहड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। इस साल की इसकी थीम रही है माई इंडिया माई वोट। और निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए मतदाता दिवस मनाते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम पे है ज्ञानेश कुमार। अनुच्छेद है भारतीय संविधान के भाग 15 जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। संशोधन 61वें संशोधन 1988 द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2026 में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो धर्मेंद्र को। तो धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला है। और अन्य विजेता शिबू सोरेन सार्वजनिक मामले में, अलका याग्निक कला के मामले में और रोहित शर्मा खेल के मामले में पद्मश्री। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। ये भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों ने बगोर नृत्य का प्रदर्शन कर कहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो असम में। अब बगोर नृत्य, इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और नेशनल पार्क है यहाँ पे फेमस काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और मानस नामेरी ये वाले नेशनल पार्क भी है। और यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। शांति काल के वीरता पुरस्कारों में सबसे पहले अशोक चक्र, फिर दूसरे नंबर पे कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिलने की घोषणा हुई है। और युद्ध काल के पुरस्कार होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने काजीरंगा नेशनल पार्क में किस कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? तो 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की, जिसका उद्देश्य मानसून के दौरान जानवरों को सुरक्षित रास्ता प्रदान करना। इसकी लागत आई है 6,957 करोड़ रुपए। और काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी 2026 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। और यहाँ के जो मुख्य दर्रे हैं, एक है रोहतांग दर्रा और शिवकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। अब एक और इम्पोर्टेंट पत्रिका के बारे में जानते हैं, तो गीता प्रेस। यह पत्रिका गोरखपुर की गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित होती है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में जय दयाल
गोयंदका ने की थी। इसे 2021 का गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? एप्पल। सबसे पहले नंबर पे है एप्पल, दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पे है गूगल। और जो टाटा ग्रुप है भारत का, वो 61वें स्थान के साथ भारत का शीर्ष ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक महासागर पहल IPOI में कौन सा यूरोपीय देश शामिल हुआ है? तो स्पेन। IPOI 2019 में PM मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। यह सागर विजन पर आधारित है। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यहाँ की यूरो और मुख्यालय है यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो EC नेट, जिसका कार्य है वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल जैसे सभी एप्स को एक साथ जोड़ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकारों का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा ने। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है रघुवर दास और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है और कोणार्क सूर्य मंदिर। यहाँ चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केजाद भरूचा को। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और जिसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 शांति निरस्त्रीकरण किसे दिया गया है? तो ग्राका माचेल को। यह मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता और नेल्सन मंडेला की पत्नी थी। नेक्स्ट इसी के बारे में है, इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुई थी। इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PFRDA ने NPS के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई है? तो डॉक्टर MS साहू की अध्यक्षता में, जिसका उद्देश्य नेशनल पेंशन सिस्टम में गारंटेड रिटर्न सुनिश्चित करना। PFRDA की फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इलियास पासा का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से थे? तो फुटबॉल से। वे भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर थे। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टारलिंक के साथ समझौता किया? तो गोवा ने। स्टारलिंक ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी और गोवा में से मांडवी और जुआरी नदी गुजरती है। नेक्स्ट है, हाल ही में RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तेजस्वी यादव को। अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन पैकेज लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI ने, जिसके चेयरमैन है CS सेट्टी प्रेजेंट टाइम पे और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, जिसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी विकास के लिए NDDB ने किस राज्य के मुल्कों के साथ समझौता किया है? तो मिजोरम। NDDB की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका मुख्यालय है आनंद गुजरात में। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लाल दुहुमा, राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति और त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं मिजोरम में चाप चारकुट पावलकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वस्थ सीमा अभियान के लिए उत्तराखंड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ITBP के साथ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की फुल फॉर्म। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और योजना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड था। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायतों के डिजिटल कार्यों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो पंचम। 24 अप्रैल को
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NBEMS AI डॉक्टरों के लिए AI प्रशिक्षण किसने लॉन्च किया? तो अनुप्रिया पटेल ने। NBEMS मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHA ने फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया? तो IIT कानपुर में। NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाली नोडल एजेंसी है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और ईस्ट बंगाल के किस दिग्गज फुटबॉलर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है? तो इलियास पासा। इनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं कलकत्ता फुटबॉल लीग 1991, 1993, 1995, 96, 98 में जीत दर्ज की। IFA शील्ड 1990, 91, 94, 95, 97 के विजेता रहे और डूरांड कप जीता इन्होंने 1990, 91, 93 और 95 में। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1937 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। डूरांड कप यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। संतोष ट्रॉफी यह भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। हाल ही में 89वीं संतोष ट्रॉफी असम में शुरू हुई। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान ये भारत के दो सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब हैं जो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर 10 साल जेल का नियम बनाया? तो मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल। टाइगर स्टेट है भी बोलते हैं इसे क्योंकि भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है। प्रसिद्ध स्थल है यहाँ के खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में और पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था ये। इसका उपनाम है हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका और तेंदुआ राज्य और राजधानी है इसकी भोपाल। क्षेत्रफल है 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है प्रशासनिक इकाइयां। वर्तमान में 55 जिले हैं। 52वां निवाड़ी जिला बना। हाल के वर्षों में मऊगंज, मैहर और पांडुआ नए जिले बने हैं और 10 संभाग है। प्रमुख नदियां नर्मदा तो इसकी जीवन रेखा कहलाती है। चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा ये सब भी मिलती हैं और तवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि सबसे बड़ा है। बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर। नोरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास स्थान बन गया है। विश्व धरोहर स्थल में शामिल है खजुराहो के मंदिर जो छतरपुर में है, सांची का स्तूप जो रायसेन और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन वाली। अब विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड खिलाड़ी अभी बने थे सर्वांग सिंह कुशवाहा, जिनकी उम्र है 3 वर्ष। ये मध्य प्रदेश के ही थे। भारत का पहला ट्रिपल पी मॉडल मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश के धारवा बैतूल में। भारत का पहला ट्रिपल पी ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में बना है। अब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 मियाना रेलवे स्टेशन को मिला है। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 वेस्ट जोन सर्वश्रेष्ठ जिला खरगोन को मिला है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2025 में 8 चीतों को बोत्सवाना से भारत लाया गया था। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र मुकुंदपुर रीवा मध्य प्रदेश में है। 2025 में सबसे अधिक बाघ मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश में, 55 बाघों की मृत्यु हुई थी। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अफ्रीकी चीतों का दूसरा घर गांधी सागर अभ्यारण्य। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व रातापानी पंचमढ़ी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। भारत की पहली सोलर सिटी सांची है। कुष्ठ रोग एकीकृत स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में है। स्टैचू ऑफ वननेस ओकानेश्वर है और स्टैचू ऑफ ऑनर ओकानेश्वर है। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर है। तानसेन सम्मान 2023 पंडित गणपत राव को मिला था। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 शंकर एहसान लोई को मिला था।
जीआई टैग 2025 ग्वालियर सॉफ्ट स्टोन क्राफ्ट को मिला था। रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग 2024 में मिला था और जीआई टैग प्राप्त कला है यहाँ की मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में है और गेहूं और सरसों के उत्पादन में मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान में है और हीरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, तांबा मैंगनीज में भी फर्स्ट नंबर पे है। अब और कुछ थोड़ा स्टैटिक पॉइंट तो ये तो देख लिए थे कि वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश है प्रेजेंट टाइम पे संजीव खन्ना। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं को अभी 35% आरक्षण दिया गया है, क्षैतिज आरक्षण। पार्थ योजना युवाओं को निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग उपलब्ध कराएगी। सीएम लाडली बहन आवास योजना महिलाओं को आवास सहायता प्रदान करने के लिए। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना मिलेट्स खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ग्रामीण विकास व गौशाला। गज रक्षा कैंप मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए चलाया गया और लोकपथ ऐप लोक निर्माण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। जन मन आवास योजना का पहला प्रोजेक्ट शिवपुरी में चालू हुआ और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र संयुक्त पहल में चलाई गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हुआ और भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ में थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।